हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट पसंद आएगा। इसके बाद जिमिन कहती है, हाँ मुझे क्या होगी कोई उसकी लाइफ में डिस्टर्बिंग। मैं ये जानती हूँ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। शायद मिस्टर किम ने उसको फोर्स किया है, इस वजह से वो ये सब कर रहा है। सोचने के बाद जिमिन कहती है कि मुझे मिस्टर किम को समझाना होगा कि वो आरएम को ज़्यादा फोर्स ना करें। मैं जैक्सन के साथ शादी करके खुश रहूँगी। ये कहने के बाद वो मिस्टर किम के ऑफिस में आती है ताकि उसके साथ बात कर पाए। जिमिन मिस्टर किम के पास आते हैं, कहते हैं, मिस्टर किम आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे आरएम को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। आपको पता है अगर वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी मैं उससे बहुत बड़ी हूँ। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपने जैसी किसी लड़की से शादी करें। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जैक्सन के साथ शादी करके खुश रहूँगी। मिस्टर किम आगे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ स्माइल कर रहे थे। तो जिमिन कहती है, आप कुछ आंच क्यों नहीं कर रहे? क्या आप ठीक हैं? जैसे ही जिमिन ये कहती है कि कोई जिमिन को अपनी तरफ उसका फेस करता है। ये कोई और नहीं था, आरम था। आरम अचानक से जिमिन को गुस्से में किस करने लगता है। जिमिन आरम को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरम उसको नहीं छोड़ता। आरम जब किस कर कर उसका मन बढ़ जाता है तो वो जिमिन को छोड़ता है। जिमिन गुस्से में उसको स्लैप कर देती है तो आरम जिमिन को अपने कंधों पर उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। सारे ऑफिस में सब लोग जिमिन को और आरम को इस हालत में देख रहे थे। जिमिन को बहुत ज़्यादा अनसेल्फ फील हो रही थी, लेकिन आरम उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। उसको लेकर चला जाता है। आरम उसको लेकर एक चर्च में एंटर होता है और वहाँ पर उसको फोर्स करता है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। जिमिन कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हम इस लड़के से शादी करनी है, ना कि मेरे साथ करनी चाहिए, ताकि तुम लाइफ में हमेशा खुश रह पाओ। गुस्से में कहता है, जिमिन आप मेरी खुशियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। मैं अपनी खुशियों के लिए खुद फिक्र कर सकता हूँ। बाकी जहाँ तक शादी की बात है तो सच में आपकी मर्जी है, आपको शादी मेरे साथ करनी है या नहीं। लेकिन फर्स्ट नाइट मेरी मर्जी पे होगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं शादी के पहले भी आपके साथ ये सब कर सकता हूँ। फिर तो मजबूरन आपको मुझे से शादी करनी होगी। और अगर आप नहीं चाहती कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो तो पहले मेरे साथ शादी करने और फिर मैं फर्स्ट नाइट करूँगा। देखें, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे ये सब करना है। जिमिन गुस्से में आराम को कहती है, अपनी बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन ऐसे ही रात को सो रही थी कि जिमिन को महसूस होता है कि कोई जिमिन को बहुत बैडली टच कर रहा है। जिमिन अपनी आईज ओपन करने की कोशिश करते हैं कि जिमिन को पता चलता है कि किसी ने जिमिन की आंखों पर कपड़ा बांधा हुआ है और वो शख्स जिमिन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए हुए हैं। जिमिन कहती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शख्स स्माइल करता है और जिमिन के एक हाथ को अपने फेस पे टच करते हुए कहता है, देख लो मैं कौन हूँ। जिमिन कहती है, आरम ये तुम हो? तो आरम स्माइल करते हुए कहता है, लगता है आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन कहना पड़ेगा बहुत जल्दी पहचान लिया है आपने मुझे। आरम ये कहने के बाद उसके क्लॉथ को रिमूव कर रहा था। जिमिन को महसूस हो रहा था कि कोई उसकी नाइट ड्रेस उतार चुका है और अब उसके नीचे की ड्रेस को भी उतार रहा है। आरम उसके शोल्डर पर किसेस कर रहा था और बाद में उसके नेक पर आ जाता है। जिमिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आरम ने भी अपने क्लॉथ को रिमूव किया हुआ था। आरम की फुल बॉडी जिमिन को बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। आरम कहता है, क्या जिमिन आप मुझसे प्यार करती हैं? और अगर नहीं करती हैं तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आज रात मैं आपके साथ कुछ ऐसा करूँगा कि इसके बाद आपको मुझसे प्यार हो ही जाएगा। इसके बाद आरम जिमिन के दोनों हाथों को छोड़ देता है और अपने हैंड से जिमिन के लोअर पार्ट को टच करने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। वो आराम को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी आराम के साथ ये सब करना चाहती थी, क्योंकि वो आराम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आराम समझ चुका था कि जिमिन भी उसके साथ ये सब करना चाहती है। आराम कहता है, ओके बेबी गर्ल, तुम्हारी मर्जी। मुझे देख के तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हें मेरे साथ ये सब करना चाहती हो। जिमिन अचानक से अपने सेंस में आ जाती है और कहती है, बकवास बंद करो और मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। आराम स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। जब तक मैं वो नहीं सुनूंगा तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसके बाद आराम अपने लोअर पार्ट से जिमिन के लोअर पार्ट पर थोड़ी सी फोर्स लगाता है कि जिमिन को थोड़ी सी पेन होती है। तो जिमिन गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? आराम कहता है, ज़्यादा बात नहीं करें जिमिन, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उन सवालों के जवाब दें। क्या आप मुझे पसंद करते हो और आप मेरे साथ शादी करना चाहती हो? जिमिन कहती है, नहीं। आराम कहता है, लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। आराम फिर थोड़ी सी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आराम का थोड़ा सा लोअर पार्ट जिमिन के अंदर चला जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो कहती है, एक बार तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आराम स्माइल करते हुए कहता है,
आपको ये नहीं बोलना, आपको जो बोलना है मैंने आपको बताया है। आपको ये बोलना है कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। जिमिन कहती है ये मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। आरम अचानक से अपने लोअर पार्ट को पूरी तरह ज़मीन के अंदर स्लिप कर देता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जिमिन ने बेडशीट अपने हाथों में ली हुई थी। आरम स्माइल करते हुए कहता है आपकी मर्ज़ी। ये कहने के बाद आरम फास्टली मूव करने लगता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो आरम को ये सब स्टॉप करने के लिए कह रही थी। फिर आरम उसके नेक पे किसेस कर रहा था और उसके अंदर खुद को मूव करा रहा था। जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जिमिन ये सब रोकना चाहती है। जिमिन कहती है ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, अब ये सब बंद करो। जिमिन को छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। जिमिन शीशे के आगे खड़ी होकर अपने चेहरे की तरफ देख रही थी, जो चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका था। वो शीशे में देखते हुए अपने माइंड में कहती है कितना मुश्किल था खुद को कंट्रोल करना कि मेरा मनपसंद शख्स मेरे इतने ज़्यादा करीब था। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो बस अपने डैड के कहने की वजह से मुझसे शादी कर रहा है, बाकी उसको इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीक गुजर जाता है और जिमिन और आरम की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। क्योंकि आरम जल्दी शादी करना चाहता था, इस वजह से मिस्टर किम उनकी जल्दी ही शादी करा देते हैं। आरम और जिमिन इस शादी के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन दोनों की नज़र में सामने वाला पार्टनर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। जिमिन आरम को देखती हुई ये सोच रही थी कि शायद वो शादी के लिए एक्साइटेड नहीं है, और यही आरम भी सोच रहा था कि साइरस समाप्त हो जाती हैं और फिर उनको किस करने के बारे में कहा जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी और आरम देख के स्माइल कर रहा था, क्योंकि आरम इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। रोज़ा आरम की सिस्टर इन लॉ थी, इस वजह से वो भी शादी में मौजूद थी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आरम अपने लिप को जिमिन के लिप के करीब लाता है, लेकिन जिमिन जल्दी से हैंड रख लेती है और कहती है कि मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें भी वो इन्फेक्शन हो जाए। आरम अपना हाथ बढ़ाता है और जिमिन के उस हैंड को पीछे कर उसको डीपली किस करने लगता है। किस स्टॉप करने के बाद आरम स्माइल करता है और अपने माइंड में कहता है कि तुम एक मामूली से इन्फेक्शन की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, इस कदर शिद्दत वाली मोहब्बत की है तुमसे मैंने। फिर ऐसे ही गुजर जाती है, सब लोग उनको विशेष दे रहे थे। इसके बाद मिस्टर किम कहते हैं आरम, मुझे लगता है जिमिन बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, अब हमें घर जाना चाहिए था कि जिमिन थोड़ी देर रेस्ट कर पाए। आरम जिमिन की तरफ देखता है, जो सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी। इस वजह से आरम घर जाने के लिए एग्री हो जाता है। मैं रूम में बैठी हुई आरम का वेट कर रही थी। आरम किसी काम की वजह से बाहर गया था और आरम जब अपने रूम में एंटर होने लगता है तो रोज़ कहती है आरम प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो आरम कहता है क्या हुआ भाभी, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। रोज़ कहती है तुम सही कह रहे हो, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। आरम ये सुनकर अचानक से बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और कहता है आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, रुकिए मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रोज़ कहती है नहीं आरम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये पेन होती रहती है, बस क्या तुम मेरा ध्यान रख सकते हो कि मुझे ये पेन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो तुम मेरी हेल्प कर पाओ, क्योंकि ये सब पेन तो होती रहती है ना, तो इस वजह से कोई शख्स मेरे साथ होना चाहिए जो मेरा ध्यान रख पाए। मैं जानती हूँ आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरी भी मजबूरी है। आराम बिल्कुल खामोश करा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फर्स्ट नाइट बर्बाद हो। इस वजह से उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो रोज़ के साथ रोज़ के रूम में रहे। रोज़ मूड ऑफ करती है और कहती है मैं जिमिन का पहले कहने लगी थी, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं कहा। इस वजह से मुझे तुम्हें कहना पड़ रहा है। अगर मेरा हस्बैंड होता तो ये सब वो ही हैंडल करता। शायद इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ जिसकी इस मुश्किल टाइम में उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है। आराम को बहुत बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है भाभी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। और जहाँ तक फर्स्ट नाइट की बात है, जिमिन की और मेरी शादी हो चुकी है। अगर हमें करना होगा तो हम कभी भी कर लेंगे। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आपका ध्यान रखने के लिए आपके रूम में रुक सकता हूँ। आराम ये कहने के बाद रोज़ के साथ रोज़ के रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन काफ़ी देर आराम का वेट करती रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इस वजह से उसको खुद नहीं पता चलता कि कब वो सो जाती हैं। दूसरी तरफ रोज़ आराम की टेंशन पूरी कैरी करने की कोशिश कर रही थी। वो उसको बार बार बता रही थी कि उसको कितने दर्द का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर बाद रोज़ सो जाती है। आराम का बहुत दिल कर रहा था कि वो अपने रूम में जाए, लेकिन वो सोचता है कि अगर रोज़ को पेन होने लगी तो फिर क्या करेंगे। इस वजह से वो रोज़ के ही साथ के बेड पे सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोज़ आराम से पहले उठी हुई थी और आराम के लिए ड्रेस निकाल कर प्रेस करके रखी हुई थी। आराम उठता है और अपनी भाभी को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो रोज़ कहती है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भी रेडी कर दी है और जाकर अपनी वाइफ को देखो, कहीं इसका मूड ऑफ ना हो चुका हो।
आरम स्माइल करता है, कहता है, मैं जानता हूँ कि जिमिन का मूड ऑफ नहीं हुआ होगा, वो बहुत अच्छे से ये बात को समझ सकती है। आरम फ्रेश होकर अपने रूम में आता है और वो देखता है कि जिमिन अभी तक सोई हुई है। आरम को बार बार उसकी जॉब से फ़ोन आ रहा था, इस वजह से आरम जिमिन के करीब आता है और सॉफ्टली उसके लिप पे किस करता है, वहाँ से चला जाता है। देर बाद जिमिन भी उठ जाती है और वो देखती है और समझ जाती है कि शायद रात से ही आरम इस रूम में नहीं आया था। जिमिन भी फ्रेश होकर अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो रोज़ कहती है, जिमिन आंटी बात सुने। जिमिन उसकी बात सुनने के लिए रुक जाती है। रोज़ कहती है, ये ले अपने हस्बैंड के कपड़े, वो क्या है ना, आरम रात को मेरे साथ था, इस वजह से उसके कपड़े भी मेरे पास ही थे। मैंने सोचा मैं आपको दे दूँ, कहीं आप गुस्सा ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टिपिकल लड़की हैं और मैंने अक्सर देखा है कि टिपिकल लड़कियां बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि उनके हस्बैंड का कोई भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने अब आपके हाथ में पकड़ाया है। इनको ये देखकर बहुत बुरा लगता है तो वो स्माइल करती हुई कहती है, अब आप ये मुझसे पूछना चाहती हैं कि ये कपड़े मेरे रूम में क्या कर रहे हैं या उसने मेरे रूम में क्यों चेंज किए। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, उसने चेंज नहीं किए, मैंने खुद उतारे अपने इन हाथों से उसके कपड़े। फिर वो स्माइल करती हुई कहती है, लेकिन आपके हस्बैंड ने भी मेरे कपड़े निकाले थे अपने हाथों से, तो फिर मैंने भी तो उसके निकालने थे। वो क्या है ना कि हम काफ़ी देर से रिलेशन में हैं, हम दोनों में ये सब बहुत ज़्यादा आम है। रात को हम दोनों की नाइट तो बहुत अच्छी गुजरी, आपकी कैसे गुजरी? आपकी कैसे गुजरी होगी? आपका हस्बैंड तो मेरे साथ था ना, क्योंकि उसको तो आप में इंटरेस्ट नहीं है। खैर आप तो जॉब पे जा रही हैं, चली जाएं, वैसे भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा और मैं तो रात की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आराम ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया है, इस वजह से मुझे तो रेस्ट करना है। ये कहने के बाद रोज़ वहाँ से चली जाती है। जिमिन की आंखों में पानी आ जाता है और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जिमिन गुस्से में बाहर आती है और अपनी कार में बैठ के मिस्टर किम को मिलने के लिए ऑफिस चली जाती हैं। जिमिन की आंखें रेड थी और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था, मतलब वो गुस्से में थी लेकिन रो भी रही थी। और मिस्टर किम के ऑफिस में आती हैं और टेबल पर गुस्से से हाथ मारती हुई कहती हैं, मिस्टर किम, मुझे आपके बेटे से डिवोर्स चाहिए, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। मिस्टर किम कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? जिमिन कहती है, आपको सुनाई नहीं दिया, मैं कह रही हूँ मुझे आपके बेटे से डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके बेटे के साथ मज़ीद नहीं रहना। मिस्टर किम खड़े होकर जिमिन को हौसला देने के लिए जिमिन की तरफ आने लगता है कि जिमिन वहाँ से गुस्से के साथ चली जाती है। मिस्टर किम अपने बेटे आराम को मैसेज करता है कि मुझसे मिलने आओ। आराम जल्दी से अपने डैड से मिलने आता है तो मिस्टर किम सारी बात आराम को बताता है कि जिमिन आई थी और जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों था, लेकिन वो कह रही थी कि उसे डिवोर्स चाहिए। तुमने ऐसा जिमिन के साथ क्या किया है? आराम ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि आराम जानता था कि उसने तो जिमिन के साथ कुछ भी नहीं किया। उसने तो जिमिन के साथ अपनी फर्स्ट नाइट भी सेलिब्रेट नहीं की, तो फिर जिमिन कैसे डिवोर्स मांग सकती थी। आराम अपने डैड को कहता है, मैं जिमिन को लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद वो जिमिन के घर आ जाता है और देखता है कि घर में सारे गार्ड बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो वो जिमिन के रूम में जाता है। जैसे ही वो जिमिन के रूम के करीब पहुंचता है तो अंदर से जिमिन की रोने की आवाज़ आ रही थी। आराम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि दरवाज़ा बंद है। इस वजह से आराम दरवाजे को ज़ोर से किक करता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। आराम रूम में एंटर होता है तो जिमिन ने रो रो कर अपनी हालत बहुत बुरी तरह कर ली थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आराम जल्दी से आके जिमिन को हग करता है। रोने की वजह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी। जिमिन की आइज़ क्लोज हो चुकी थी। आराम उसको अपने आर्म में कैरी करता है, बेड पे लाकर लटाता है और फिर जिमिन के लिए ड्रेस निकालता है और उसके क्लोथ को चेंज करता है। जैसे ही वो जिमिन के फेस के करीब अपने फेस को लाता है तो जिमिन बस यहीं कह रही थी कि आराम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। आराम जिमिन को हग करता है, कहता है, जिमिन रिलैक्स, मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों डर रही हैं, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ के जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो जिमिन को हक करता है तो उसको पता चलता है कि जिमिन की बॉडी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। आराम समझ जाता है कि उसकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। उसकी बॉडी अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पा रही, क्योंकि उसने रो रो कर अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। आराम उनके क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और उसको किस करते हुए। जिमिन जो उसको किस बैक कर रही थी, जिमिन खुद नहीं समझ रही थी कि वो आराम के साथ क्या कर रही है। जिमिन के क्लॉथ को रिमूव करने के बाद आराम अपने क्लॉथ को भी रिमूव करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। जिमिन भी ये सब भरपूर इंजॉय कर रही थी, क्योंकि जिमिन आराम के साथ ये सब करना चाहती थी, क्योंकि वो आराम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो आराम को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। वो दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होते रहते हैं। इसके बाद जिमिन को नींद आने लगती है और जिमिन सो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी अब बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। उसका जहन भी पूरी तरह शांत हो चुका था, क्योंकि आराम इस वक्त उसके साथ था। वो आराम को ज़ोर से अपने आर्म में हग किए हुए आंखें क्लोज कर कर सो जाती है। वो आराम को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहती थी।
आरएम समझ चुका था कि शायद जिमिन डर चुकी है या कोई ऐसी वजह है कि अब उसको लगता है कि आरएम उसको छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से आरएम भी उसको हक कर दोनों ही सो जाते हैं। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है, वो काफ़ी देर तक सोए रहते हैं। सुबह होती है तो जिमिन उठती है तो जिमिन को पता चलता है कि उसकी फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो आराम को खुद से दूर कर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था क्योंकि आराम उसके साथ रात को बहुत रफली इंटीमेट हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आराम को उठाती है और कहती है, मुझे पेन हो रही है, तुम पागल हो, तुम मेरे साथ इतने रफली इंटीमेट कैसे हो सकते हो। आरएम स्माइल करता है और आराम की चीख पे डिंपल आते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जिमिन उसको देख के थोड़ी सी शाय होती है। आराम कहता है, ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा है, क्या आप मुझे देख के शाय महसूस कर रही हैं। तो जिमिन कहती है, तुम्हें पता है मुझे पेन हो रही है। आराम कहता है, रिलैक्स वाइफी, मैं भी तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ लाता हूँ और मेडिसिन भी लाता हूँ। ये कह के आराम जाने लगता है। जिमिन कहती है, बुद्धू पहले मुझे फ्रेश तो करवाओ। तो आरम उसको उठाकर पहले फ्रेश करवाता है और फिर खाना उसको खिलाता है और इसके बाद लेकर अपने घर वापस आ जाता है। आरम जिमिन को बैठाने के बाद कुछ वर्क के लिए बिजनेस चला जाता है और जिमिन को मना करके आता है कि तुमने आज जॉब पर नहीं आना क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, इस वजह से तुम्हें रेस्ट करना है। जिमिन अपने रूम में रेस्ट करने के बाद उठती है और देखती है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसको भूख लगती है। वो किचन में कुछ बनाने के लिए आती है और साथ ही आरम के साथ मैसेज पे बात कर रही थी कि रोज़ उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम अभी तक नहीं गई। क्या तुम्हें मैंने ये नहीं बताया कि मैं और आरम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें फिजिकल रिलेशन है, लेकिन फिर भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ी हुई हो। जिमिन रोज़ की तरफ देखती है और कहती है, मैं नहीं जानती आरम और तुम्हें फिजिकल रिलेशन है या नहीं, या उस रात तुम लोग आपस में इंटीमेट हुए थे या नहीं, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मुझे ये सब आरम से पूछना होगा। जब तक आरम मुझे नहीं कहेगा तब तक मैं यकीन नहीं करूँगी। तो रोज़ जिमिन के करीब आती है और उसके बालों को पकड़ के खींचती है, जिसकी वजह से जिमिन का फ़ोन नीचे गिर जाता है और जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रोज़ कहती है, क्या मतलब तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ज़रा ये सोचो कि आराम की ड्रेस मेरे पास क्या कर रही थी। जिमिन रोती हुई कहती है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती। क्या पता आपने आराम की ड्रेस कहीं से ले ली हो और मुझे झूठ बताया हूँ। जब तक कि मैं आराम को जानती हूँ कि उसकी बॉडी पे कल रात को कोई आपका मार्क नहीं था। रोज़ कहती है, व्हाट यू मीन? मेरा कोई मार्क नहीं था? क्या मतलब तुमने आराम की बॉडी देखी है? तो जिमिन कहती है, हाँ देखी भी है, टच भी किया, बहुत अच्छे से। मुझे छोड़ो, वो मेरा हस्बैंड है और मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। रोज़ को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रोज़ अपना हाथ बढ़ाती है और जिमिन को स्लैप करती हैं और फिर वहाँ से नींव उठाती है और कहती हैं, तुम्हारे साथ मुझे वही करना होगा जो मैंने काये के साथ किया है। जिमिन जल्दी से रोज़ का हाथ पकड़ लेती है और ख़ुद को नींद नहीं लगने देती है। तो रोज़ कहती है, कहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा जलने लगे हैं, अब मैं तुम्हारे पहले का हाथ काटूंगी। जिमिन कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी, वो तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हें ज़िंदगी भर जेल रहना पड़ेगा। रोज़ स्माइल करती हुई कहती है, कहना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल काय के साथ मिलती हो। तुम्हें पता है, काय ने जब मेरी बात नहीं मानी थी तो उसको भी ये लगा कि वो पुलिस को फ़ोन करेगा और मुझे पकड़ा देगा, लेकिन हुआ क्या, मैंने काय को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए और आराम को खुद के लिए सेलेक्ट किया क्योंकि काय के पास तो कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं। प्रॉपर्टी तो आराम के नाम पे है। इस वजह से काय को हटाने के बाद अब तुम्हें हटाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम मुझ में और आराम में आ रही हो। मुझे लगा कि तुम डिवोर्स दे तो तुम्हारा किस्सा खाली हो जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन नहीं, शायद तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही थी। ये कहने के बाद वो अपनी टांग से जिमिन की टांगों पे किक करती है, जिसकी वजह से जिमिन नीचे की तरफ गिर जाती है और रोज़ उसके ऊपर बैठकर उस पर नींव चलाने ही लगती है कि आराम आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारी बकवास सुन ली है। तुम्हें पता है, जब जिमिन ने रिटर्न मुझे मैसेज करना बंद किया तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मैं घर आ गया और आकर तुम्हारी पूरी कहानी मैंने सुनी है अपने कानों से। अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रही है। आराम ये कहता हुआ दरवाजे की तरफ देखता है। पुलिस ऑफिसर एंटर हो रहे थे। एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर आकर रोज़ को पकड़ लेती है और आराम कहता है, मैं होप करता हूँ कि ये गलती से भी कभी मुझे बाहर नहीं नज़र आएगी। अगर ये बाहर मुझे नज़र आई तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ये मेरी वाइफ की जान लेना चाहती थी। मैंने कानून को अपने हाथों में नहीं लिया, खुद नहीं मारा, आपको दिया है, और अगर फिर भी आपसे कोई गलती हुई तो फिर मुझे ज़बरदस्ती कानून खुद लेना होगा।
ये कहते हुए आराम उनको वार्निंग कर रहा था और वो भी डरते हुए रोज़ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आराम जिमिन के करीब आता है और उसके फोरहेड से किस करते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? जिमिन कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। आराम कहता है, आपको मुझ पर इतना ज़्यादा यकीन है? जिमिन कहती है, हाँ होने लगा मुझ पर यकीन। पहले मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आराम अपनी वाइफ को उठा के रूम में ले जाता है और वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और जिमिन को रिलैक्स फील करवाता है कि सब ठीक है। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर करें।